नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको द्विवेदी युग के बारे में जो संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विशेष तरह से हमारे द्वारा जो इसका जो द्विवेदी युग का सार तैयार किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको इस युग के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी, उसके बाद जो द्विवेदी युग का सार अच्छी तरह से तैयार किया गया है ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। और आप इस वीडियो को एक या दो बार अच्छी तरह से देख लोगे तो द्विवेदी युग से कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, द्विवेदी युग के संपूर्ण सार को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से सारी विषय वस्तु समझ जाओगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग से। आधुनिक युग के अंदर जो दूसरा पार्ट है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो समयकाल है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जा सकता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर ही इस युग का नामकरण हुआ था, द्विवेदी युग। तो दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य के YouTube चैनल पर जो हिंदी मित्र नए हैं वे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने हिंदी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत करने का अवसर मिला तथा द्विवेदी युग में इसमें और भी कई सुधार होने लगे। अतएव डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा। तो दोस्तों, जो भारतेंदु काल था उसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने पुनः जागरण काल कहा था और जो द्विवेदी युग है इसको जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में पूरा का पूरा द्विवेदी युग पढ़ करके आपके सामने एक 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट हल करेंगे जिससे आपको इस युग के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो आप पूरा का पूरा वीडियो, हाँ ये मैं बात मानता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा समय के लिहाज से बड़ा किया गया ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक कवर हो सके। आपको इस वीडियो को देखने के बाद द्विवेदी युग की कोई भी विषय वस्तु आपको किसी किताब से ना ढूंढनी पड़े, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा द्वितीय उत्थान नाम से पुकारा है। तो भारतेंदु काल के बाद जो द्विवेदी युग था इसको रामचंद्र जी शुक्ल ने किस नाम से पुकारा था? हिंदी काव्य की नई धारा द्वितीय उत्थान। इन्होंने इसका जो समय माना था 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, विक्रमी संवत और ईस्वी का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है विक्रमी संवत, तो विक्रमी संवत के अनुसार आप उत्तर दोगे और ईस्वी संवत पूछा गया, जो ईस्वी पूछा गया है तो ईस्वी के हिसाब से उत्तर दोगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा था? हमारा उत्तर क्या होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद इस युग में गद्य व पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु काल में जहां गद्य की बात करें वहां तो खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, लेकिन पद्य रचनाएं हैं उनमें
ब्रज भाषा को ही महत्व दिया जा रहा था। तो द्विवेदी युग में दोनों गद्य और पद्य में दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा और पद्य के अंदर जो पूर्णतः महत्व दिया जाने लगा खड़ी बोली को द्विवेदी युग काल में। भारतेंदु युगीन साहित्यकार जहां भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करते रह गए थे, वहीं द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी, उन्हें आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग भी दिखाया। अब हम जानते हैं दोस्तों द्विवेदी युगीन जो विशेषता या प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय द्विवेदी युग का करने के बाद हम आपको वन लाइनर जो लगभग 200 से ऊपर प्रश्नोत्तर है वो हल कराएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों, उनको जरूर देखिएगा। द्विवेदी युग की राजनीतिक चेतना का पहला बिंदु क्या था? राष्ट्र, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना जो मुख्य बिंदु था इस युग का। अपनी काव्य रचनाओं में भारत के गौरवमय अतीत का स्मरण किया गया। भारत भारतीय इसका प्रमाण है। राष्ट्रीय भावना से पूरी तरह ओतप्रोत जो भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की काफी चर्चित रही थी। द्विवेदी युग के सामाजिक मूल्यों के केंद्र में एक परंपरागत नैतिक बोध विद्यमान है, अर्थात आदर्शवाद। नवजागरण की चेतना आत्म मंथन की चेतना है। राष्ट्रीयता की इस भावना के साथ साथ सामाजिक जो समस्याएं थी उनको भी चित्रित किया गया है। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में जो काव्य भाषा पद्य की जो रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहां पर खड़ी बोली को विशेष महत्व दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चित जो पंक्तियां दोस्तों ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे के लिए कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सवकियाओं के गतागत की पहली बुझाने का। चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो द्विवेदी जी का कहना था कि कोई भी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु की कविता हो सकती है। तो आप जितना ज्यादा वर्णन कर सको कविता में किसी भी विषय वस्तु पर उतना करिएगा। उन्हीं की प्रेरणा लेकर द्विवेदी युग के अन्य कवि काफी खुश हुए, उन्हें भी नई नई कविताओं के सृजन में काफी उनसे सहायता मिली और प्रेरणा मिली। द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण। सामान्य परिचय में आपको जानना होगा कि द्विवेदी युग के जो समय जो प्रमुख कवि थे उनका वर्गीकरण किया गया था। द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नक्शे कदम पर चलकर जो रचनाएं करते थे वो तो इनके अनुशासन की धारा के कवि हो गए, और जो बिल्कुल स्वतंत्र रह के रचनाएं करे थे उस समय वो क्या है कि स्वच्छंदता की धारा के कवि हो गए। तो दूसरा जो मंडल था बाहर के कवि या स्वच्छंदता की धारा के कवि। पहले हम जानेंगे कि अनुशासन की धारा के कवि कौन थे। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें मुख्य कवि है, इनका नाम जान लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक तो ये थे।
इनके नाम के आधार पर तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। मैथिली शरण गुप्त, इनके प्रमुख शिष्य थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने काफी काव्य रचनाएं की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये भी प्रमुख कवि थे। सियाराम शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे। तो इन कवियों का नाम ध्यान रखिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से इनके अनुशासन धारा के कवि थे, या स्वच्छंदता धारा के जो कवि थे निम्न में से कौन से, तो इस प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम स्वच्छंदता की धारा के कवि। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व से बाहर रहकर संयम की स्वतंत्रता या स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें से मुख्य कवि है जो पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इसके बाद मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित रूप नारायण पांडे और पंडित श्रीधर पाठक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग के जो मंडल के कवि थे उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा द्विवेदी युग का कवि है या भारतेंदु युग का कवि है। तो आपको ये जानकारी जरूर याद होनी चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 से शुरू होगा। लगभग 200 से ऊपर प्रश्न जो द्विवेदी युग के सार के रूप में तैयार किए गए हैं। आपको किसी भी किताब के हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप इन 200 से ऊपर प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर याद कर लोगे तो। और किसी भी एग्जाम को आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और आते रहेंगे। द्विवेदी युग को कहा जाता है, सबसे पहले पहला प्रश्न है जागरण सुधार काल, राष्ट्रवादी युग। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये जो नामकरण किया था जागरण सुधार काल। दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से 1918 ईस्वी। हालांकि शुक्ल जी के अनुसार पूछे तो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी जी युग के जो प्रमुख कवि है, जैसे कि आपको पहले बताया है, फिर भी और पढ़ लीजिएगा। नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। अन्य कवि इसके अलावा जो बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु और गिरिधर शर्मा, नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे। तो ये जो मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे ये दोनों भाई थे, ध्यान रखिएगा। चौथे प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था? कौन कवि थे? नाथूराम शर्मा शंकर। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जार्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं दोस्तों? श्रीधर पाठक की। निज भाषा बोलहु लिखहु, पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इन पंक्तियों को लेकर। तो दोस्तों ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखित है? श्रीधर पाठक के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या कितनी है? 80 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? तो प्रिय प्रवास जो रचना थी इसमें हरियोध जी ने किया है। राधा कृष्ण को
नए रूप में युगानुरूप परिवर्तन में नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठकर उन्होंने उन्हें किस रूप में दिखाया है? विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न 9वां है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसमें। और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1914 ईस्वी। और वेदई वनवास है, इसमें 18 सर्ग है और इसका प्रकाशन समय 1940 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10 है जो किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? हरिओद जी ने किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कवि सम्राट की उपाधि किसे मिली थी? हरिओद जी को। अगला क्वेश्चन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्र भक्ति पर कविताएं लिखी है? त्रिशूल नाम से जो कविता उन्होंने लिखी थी, राष्ट्र भक्ति पर कविताएं, और जो परंपरागत विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी थी उसमें जो उपनाम था स्नेही, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक अखबार में जो उनकी पत्रिका में कविताएं जो प्रकाशित होती थी। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? 12 है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। किसको माना जाता है? साकेत महाकाव्य को, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार है, प्रबंध जो महाकाव्य लिखे थे ज्यादा इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि गुप्त जी को किस कृति से मिली थी? 1936 में मिली थी जो उपाधि इनको भारत भारती पर मिली थी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये उपाधि ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियां है, जो अनुदित है, मौलिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृक्षार, उमर खयाम की रुबाइयां, ध्यान रखिएगा। इसका आने की संभावना है, आने वाले किसी भी एग्जाम में इस रचना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। 19वें क्वेश्चन में देखिएगा, किस कवि ने को कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रामनरेश त्रिपाठी। आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपने कभी किसी गाइड में नहीं देखे होंगे, आप उन्हें अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा। द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा और में काव्य रचना की, किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? अर्थात उन्होंने ब्रजभाषा में भी काव्य रचना की और बाद में खड़ी बोली में भी रचना उन्होंने की। उनमें कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक, हरिओद जी और नाथूराम शर्मा शंकर। सब मिली पूजिए भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारे, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सत्यनारायण कविरत्न जी की। अगले क्वेश्चन में बिहारी रत्नाकर के संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग में। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्य कृति है? नाथूराम शर्मा शंकर। तो विधवा महिलाएं थी, उनकी दुर्दशा पर इसमें चित्रण किया गया है। श्याम नारायण पांडे के 2 महाकाव्य है,
हल्दी घाटी, जोहर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जोहर में 21 चिंगारियां हैं। जिस प्रकार सरग होते हैं ना, उसी प्रकार चिंगारियों के पार्ट होते हैं। जिस प्रकार सरग होते हैं वो भी पार्ट होते हैं, इसी प्रकार इसमें चिंगारियां के हिसाब से इसको जो बांटा गया है। किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला? हल्दी घाटी पर। संवत 1950 ईस्वी से 75 तक के काव्य खंड को आचार्य शुक्ल ने कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। अगर ईस्वी में पूछे तो 1893 ईस्वी से 1918 तक ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में द्विवेदी युग में ब्रिज भाषा के उल्लेखनीय कवि है। जो ब्रिज भाषा के बताना है इसमें द्विवेदी युग में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहां से बन सकता है कि निम्न में से द्विवेदी युग के ब्रिज भाषा के जो कवि है उनके बारे में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति है, कौन सी है? काश्मीर सुषमा, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, जो प्रिय प्रवास हरियोज जी का 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, इसको माना जाता है। प्रिय प्रवास करुण प्रधान महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है दोस्तों? आपको पहले बताया मैंने कितने सर्ग है इसमें, 17। हरियोज जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा ये रीति ग्रंथ है दोस्तों, इनका रस कलश ब्रज भाषा में रचित है, ये भी ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हरियोज जी को। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ध्यान रखिएगा, सुकवि नाम से जो उपाधि मिली थी किस कवि को मिली थी दोस्तों? अंबिका दत्त व्यास को। उपाधि का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा अंबिका दत्त व्यास, और अगर सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन पूछा जाता है तो उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग, 1909 ईस्वी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा साकेत नामकरण से इसका पूर्व नाम क्या था? उर्मिला। मैथिली शरण गुप्त की कुल काव्य रचनाएं कितनी है दोस्तों? 48। द्विवेदी जी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में और प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखी? इनमें कौन कौन थे? राय देवी प्रसाद पूर्ण और लाला भगवान दीन। जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस नाम से उर्दू में कविता लिखते थे दोस्तों? उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जकी नाम से। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, प्रगीतकार मुकुटधर पांडेय। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नाही, ये कविता किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले अपने ये जो कविता है ये प्रकाशित की थी, सबसे पहले हे कविते, ध्यान रखिएगा। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी भी जातियां हैं सिर धरे, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। ये पंक्ति किसके दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर जी के। गांधी गौरव किसकी रचना है दोस्तों? गोकुल चंद्र शर्मा। श्याम नारायण पांडे की कौन सी कृति? उनकी काव्य कृति त्रेता के दो वीर, इसका जो परिवर्धित संस्करण आया था उसका क्या नाम था दोस्तों? तुमुल। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि है
जो ब्रज भाषा के आपको पहले भी बताया, फिर भी दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। द्विवेदी युग में किस कवि को दोस्तों कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियों से विभूषित किया गया? सही उत्तर क्या होगा? नाथूराम शर्मा शंकर। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जार्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? श्रीधर पाठक के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अतिशयोक्तिपूर्णता। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों को हर्मिट, जो डिजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी कवि कौन था? गोल्ड स्मिथ। निज भाषा बोलव लिखो पढ़ो सब लोग, करहु सकल विषय विषय निज भाषा उपजो। काफी चर्चित पंक्तियां श्रीधर पाठक की। अगले क्वेश्चन में दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या लगभग कितनी है? 80। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी। और जो इनके हरियोज जी के जो महाकाव्य है वो कौन कौन से हैं? प्रिय प्रवास और वेदई वनवास। ध्यान रखिएगा। किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायकों का उल्लेख किया है? हरियोज जी ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ 5 या 7 प्रश्न रिपीट इस वीडियो में हुए हैं, लेकिन आपके ये रिवीजन से याद जरूर हो जाएंगे। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? हरियोज जी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ? ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? हरियोज जी की। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस नाम से राष्ट्रीय भक्ति पर कविताएं लिखी थी? क्या उपनाम था उनका? त्रिशूल। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति है कश्मीर सुषमा। अब देखिएगा दोस्तों, गोल्ड स्मिथ जो अंग्रेजी कवि थे, उनकी जो कृतियां थी उनका अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। इनका विवरण देख लेते हैं। हर्मिट जो कृति थी इनकी, उनका अनुवाद किया था एकांतवासी योगी नाम से। और जो डेजर्टेड विलेज थी इसका जो काव्य अनुवाद इस नाम से किया था उजड़ ग्राम। और द ट्रेवलर श्रांत पथि के नाम से काव्य अनुवाद किया। ध्यान रखिएगा, जो उजड़ ग्राम जो काव्य अनुवाद किया था उन्होंने ब्रज भाषा में किया था। तो एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक इन दोनों का इन्होंने खड़ी बोली में काव्य अनुवाद किया था। ये ध्यान रखिएगा जरूर। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है श्रीधर पाठक। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। हरियोज द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है कौन सा है दोस्तों? रस कलश। हरियोज जी को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम जो हिंदी पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। किस पर? प्रिय प्रवास पर। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हरियोज जी को। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है रामचरित उपाध्याय। सुकवि जो नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया था दोस्तों? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये पंक्तियां किसके दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। रामचरित मानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली शरण गुप्त कृत रचना साकेत को। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे दोस्तों? इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे। ध्यान रखिएगा, 19 खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियां हैं पलाशिका, युद्ध,
मेघनाथ वध, वृत्तसंहार और उमर खयाम की रुबाइयां। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया? राम नरेश त्रिपाठी। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी जी के। द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे थे? श्रीधर पाठक, हरियोत जी और नाथूराम शर्मा शंकर। सब मिली पूजिए भारत माए, बंदो भारत भूवि महतारे। ये पंक्ति किसके दोस्तों? सत्यनारायण कविरत्न जी के। बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भेजे मन भावन में उद्धव के आवन की, सुधि ब्रिज गावनी में पावन जवे लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। पंक्ति ये जो किसके दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृत। जैसे अगर रचना पूछा जाए तो हेमंतों की 1905 में जो इसकी रचना की गई थी। कृति पूछ रहा है तो ये पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, रंग में भंग 1909 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत क्या है? इस महाकाव्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार जो है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भारत भारती 1912 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य है। कौन कौन से खंड काव्य? मिलन, पथिक और स्वप्न। जो इनका मानसी जो रचना थी वो फुटकल पदों की है, ध्यान रखिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी जी के। द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई थी? कौन था दोस्तों वह कवि? लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में और प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखी? राय देवी प्रसाद पूर्ण और लाला भगवान दीन ने। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये कविता किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि वह कौन भारत वर्ष है? ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी के। गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्य करती है? नाथूराम शर्मा शंकर। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी की। जो भी प्रश्न आपको नया लगे वो अपने रजिस्टर में नोट जरूर कीजिएगा। दिवस का अवसान समीप था, गमन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलीन कुल वल्लभ की प्रभा। ये दोस्तों पंक्ति किसकी है? हरियोत जी की, जो प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93 नंबर का, जो द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि है। तो व्यंग्यकार कवि बताना है आपको। बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। पद्य कथा जो विकट भट्ट, ये रचना किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक जो रचना है प्रबंध मुक्त काव्य के रूप में है इनकी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग में। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी भी जातियां हैं सिर धरे, पेट में उनके पड़ी है दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरे। ये पंक्ति किसकी दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर।
गांधी गौरव किसकी रचना है दोस्तों? गोकुल चंद्र शर्मा के। और जैसे कि काफी जो चर्चित कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन किसका है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और जो इनका कवि कर्तव्य निबंध था, इससे ये जो कथन लिया गया, ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, नाथूराम शर्मा शंकर और राय देवी प्रसाद पुरण ने। भड़क बुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गोड बनो ब्रजराज। ये पंक्तियां किसके दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर के। खंड काव्य जो मोरे विजय 1914 ईस्वी प्रकाशन समय माना जाता है, किसकी रचना है दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त के। अब दोस्तों आपको एक अन्य जानकारी देंगे कि जो कवि है उनका जो लोकप्रिय छंद, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अपने काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग ज्यादा उन्होंने किया है? मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने हरि गीतिका छंद का ज्यादा प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। हरियोत जी ने वार्णिक छंद और उर्दू शैली के चौपदों में। और नाथूराम शर्मा शंकर, इन्होंने कवि छंद में जो अपने काव्य रचना में ज्यादा प्रयोग किया है। राय देवी प्रसाद पुरण कुंडलियों में, इसी प्रकार गोपाल शरण सिंह कवित सवैयों में, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो उर्दू ब्रह्मों में, और लाला भगवान दीन उर्दू ब्रह्मों में इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काफी चर्चित पंक्तियां दोस्तों किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, और भारत भारतीय रचना से ली गई है। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया था दोस्तों? सत्यनारायण कविरत्न ने। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किस नाम से किया था? समालोचना दर्श। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। गुणवंत हेमंत जो कविता किसकी है दोस्तों? श्रीधर पाठक की। और मार्क्स पुत्री जेनी पर जैनी नाम की कृति किसने लिखी थी दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त ने। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि काव्य कृतियां किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। इसी प्रकार द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदनीय वह देश जहां के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये पंक्ति जो किसकी है दोस्तों? श्रीधर पाठक की। तो दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण द्विवेदी युग का सार जो तैयार किया गया है उसके प्रश्न आपको तैयार करवाए जा रहे हैं। और इस वीडियो के लास्ट में इसी द्विवेदी युग में से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का जो पेपर हल करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को 2 या 4 बार अगर आप देख लोगे तो आपको द्विवेदी युग में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थी ने करते कला को व्यर्थ ही। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। और जो भी आपको ये वीडियो में प्रश्न करवाए जा रहे हैं दोस्तों, जो प्रश्न आपको नए मिलते हैं वो अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा। भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न जी ने। अगला क्वेश्चन है, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में
यह कथन किस आलोचक का है दोस्तों? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। इस वीडियो में आपको द्विवेदी युग के 230 के करीब जो प्रश्न हल करवाए जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। हरियोधकृत प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता क्या है दोस्तों? तत्सम प्रधानता युक्त। राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त। संदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग काल आया, इस धरती को ही स्वर्ग मनाने आया। ये चर्चित पंक्तियां किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ये जो पंक्ति बार बार पूछी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा था? हृदय का मधुर भार, इस नाम से इनका जो काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखी है? लावणी या ख्याल के ढंग पर। जब पंडितों की काव्य धारा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। ये जो कथन है किस आलोचक का है दोस्तों? आचार्य शुक्ल जी का। रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनमंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? हरियोध जी की। नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मैथिली शरण गुप्त कृत 2 महाकाव्य बताने दोस्तों, कौन कौन से? साकेत, द्वापर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता थी कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। किस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने ऐतुकांत छंद में लिखा है? मेघनाद वध। विशेषकर नोट कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था? आचार्य शुक्ल जी ने। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श शीर्षक से ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है दोस्तों? श्रीधर पाठक को। 4 डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होना एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। नागरिक प्रचारणी सभा के गृह जो प्रवेशोत्सव था, उस पर यह कविता किसने पढ़ी थी दोस्तों? हरियोध जी ने। अगला क्वेश्चन है, क्यों पले पीस कर किसी को तू बहुत पाली सी, बुरी तेरी हम रहे चाहते बटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पंक्ति किसकी है दोस्तों? हरियोध जी की। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अति भारी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 9वें और 10वें सर्ग में। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाय घनी। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आचार्य शुक्ल जी ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की है दोस्तों? 3 अवस्थाएं। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया था? गिरिधर शर्मा नवरत्न। नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत
आदि जो रचना है दोस्तों किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। तू है गमन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूं, तू है महासागर अगम मैं एक धारा शूद्र हूं। पंक्ति किसके दोस्तों? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के। दलित कुसुम वन विहंगम और आश्वासन ये जो कविता किसके दोस्तों? पंडित रूप नारायण पांडे। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे दिया जाता दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की थी दोस्तों? मुसहास मद्दो जजे इस्लाम या मुसदद से हालिक। मैथिली शरण जो गुप्तकृत साकेत में कितने सर्ग है दोस्तों? 12। मैथिली शरण गुप्तकृत यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित करने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें। यह कथन किसका दोस्तों? आचार्य शुक्ल जी का। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की थी? मैथिली शरण गुप्त जी ने। गोल्डस्मिथ के एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया दोस्तों? गिरिधर शर्मा नवरत्न। मृग दुख मोचन किसकी रचना है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ईश गिरिजा को छोड़ी ईसु गिरिजा में हो जाए, पंक्ति किसके दोस्तों? पंडित नाथुराम शर्मा शंकर। लाला भगवान दिन किस उपनाम से कविता किया करते थे? दीन नाम से। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे के लिए कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, न ही सबकियाओं पर गतागत की पहली बुझाने की। यह कथन किसका है? काफी चर्चित कथन था दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत नाम की जो पहली कविता उनकी 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। भारत प्रताप भानु उच्च उद्याचल से कुहरा कुबद्दी का चिर अटता है, पंक्ति किसकी है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगत सच्चाई सार ये रचना किसके दोस्तों? श्रीधर पाठक जी की। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। ये पंक्ति किसके दोस्तों? श्रीधर पाठक जी की। पराधीन रहकर अपना सुख साक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। अनाथ जो रचना है वो किसकी है दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त जी के। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी के। सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त के। ये पंक्तियां विशेष तरीके से संकलित की गई है दोस्तों कई गाइडों से, तो आपको हर किसी गाइड में नहीं मिलेगी, इसलिए ये पंक्तियां भी नोट कीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा जी के। हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सबे। ये पंक्ति किसके दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती रचना में ये पंक्तियां ली गई है। काबा और करबला किसकी रचना दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं। इनकी जो प्रेरणा से कौन कौन से कवि थे जो काव्य रचना करने वाले थे?
मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान देन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। आचार्य शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी को। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? श्रीधर पाठक जी। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये पंक्तियां, ध्यान रखिएगा। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है दोस्तों? गुणवंत हेमंत। ये जो रचना है इनकी जो पहली खड़ी बोली की प्रथम कविता थी। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की और साकेत रचना से ली गई है। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को हरि गीतिका का बादशाह माना जाता है? जो हरि गीतिका छंद है इसका बादशाह किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। पांडेय बंधु थे, कौन कौन से थे दोस्तों? लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। महाकाव्य दैत्य वंश के रचयिता है हरदयालु सिंह। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? कौन सी रचना थी वो? भारत भारती। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया था दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी संकलन में। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना है शुक्ल जी ने? श्रीधर पाठक जी को। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्ति किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर जी की। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। इसके जो संकलनकर्ता कौन है? जो पद्मधर पाठक। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। ये पंक्ति किसके दोस्तों? श्रीधर पाठक जी के। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना से ली गई है। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्ण कटु कहा था? पद्म सिंह शर्मा ने। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जो चर्चित है। भाषा को परिमार्जित करने में और व्याकरण के क्षेत्र में भी काफी इन्होंने काम किया था। बंगला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध का काव्य अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था? मधु उपनाम से इन्होंने इस रचना को लिखा था। जगन्नाथ रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कवित लिखे हैं? 2। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े में बैठकर सोहर और विवाह के गीतों को चुन चुन कर कविता कौमुदी में संकलित किया था? राम नरेश त्रिपाठी जी। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? भारत भारती। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करना, पटवा गा छूटी, बटुवन दूध दूहा इन हाथन धार ने कब हूं दुअत मां टूटी। पंक्ति किसके दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो ये पंक्ति किसके दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त के। मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि है। किस प्रकार के? राम भक्त कवि माने जाते हैं। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। काफी बार ये प्रश्न जो परीक्षा में आ चुका है, विशेष ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता है, इतिवृत्तात्मकता, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का बढ़ चढ़कर विवरणात्मक रूप में वर्णात्मक रूप में वर्णन करना ही इतिवृत्तात्मकता कहलाती है।
हरियोधकृत प्रिय प्रवास के नायक नायिका है कृष्ण राधा। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं हरियोध। अगर महाकवि बताना तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियोध का नाम आएगा। हरियोध की जो बोलचाल है मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियां चुपदे चौबदे और चोखे चौबदे करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। काफी चर्चित पंक्तियां दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किसकी है दोस्तों? काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त। और किस रचना से ली गई है? यशोधरा से, ध्यान रखिएगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है उर्मिला की विरह व्यथा। खड़ी और ब्रज भाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रज भाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने दृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस पुरस्कार की बहुत ही गंदी आलोचना की थी? कविता कलाप इस रचना के। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः किससे प्रभावित थे? वर्ड्सवर्थ से। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति क्या थी? राष्ट्रीयता। प्रिय प्रवास का हरियोध ने पहले क्या नाम रखा था? ब्रजांगना विलाप, ध्यान रखिएगा इसका। हरियोध जी की काव्य कृतियां जो प्रमुख काव्य कृतियां दोस्तों रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपन पवन और प्रिय प्रवास, कर्मवीर, ऋतु मुकुर, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चोखे चौपदे और वेदई वनवास, चुपदे चौपदे और रस कलश। ध्यान रखिएगा हर किसी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन हरियोध जी की इन्हीं रचनाओं से पूछा जाता है। तारक वध महाकाव्य के रचयिता कौन थे? गिरिजा दत्त शुक्ल। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। पंक्ति किसके दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई है। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा मानसी। साकेत का शब्द का अर्थ क्या है इसमें? जो साकेत रचना में अयोध्या। डॉक्टर नगेंद्र के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जीवनवादी जो काव्य इसे कहा है इन्होंने। द्विवेदी युग का कौन जो कवि है? ब्रज कोकिल कहलाता था, ध्यान रखिएगा। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? द्विवेदी युगीन समय में सत्यनारायण कवि रत्न। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे क्या माना है? एकार्थ काव्य। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है? हृदयालु सिंह। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन? वो कौन सी रचना है दोस्तों? विकट भट्ट। अपने किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है? गुरुकुल जो रचना है इनकी। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम आप द्विवेदी युग को 1 या 2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आपको अच्छी तरह से पूरा द्विवेदी युग जो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन को सही हल करोगे। अगला क्वेश्चन है, चातक खड़ा चोंच खोले है स्पुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं अपनी अपनी हमें पड़ी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की और झंकार रचना से ली गई है। पंक्तियां विशेषकर नोट कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैतालिक किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ और नैतिकता को महत्व दिया गया? कौन सा युग था वो? द्विवेदी जी युग। सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णा वर्णे कहाँ गई, अलौकिक कानंदन विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। पंक्ति किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद जी की और कविता के प्रति कविता से ये पंक्तियां ली गई है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा था दोस्तों? कानपुर। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति राजपूती आन की कथा है? रंग में भंग।
अपनी किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी थी दोस्तों? जय भारत में। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन किसमें है दोस्तों? किस रचना में है? उनकी झंकार रचना थी। तो किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? श्रीधर पाठक की। बहु जन वन में है बने रिक्ष, वानर वन से मैं दूंगा अब आर्य तब उन्हें निज कर रसे। यह पंक्ति किसके दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना से ये पंक्तियां ली गई दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में 229 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया गया। अब हम इस पूरे सार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा, ताकि आपको द्विवेदी युग जो पूरा अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने की। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में दोस्तों। इसका पहला जो प्रश्न है, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं कविता के लेखक है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? किसकी कविता है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विसंगत अनुक्रम छांटिए। तो जो संगत नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों किसान है जो रचना मैथिली शरण गुप्त की, ये तो सही है। अनाथ जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की। और इसी प्रकार प्रिय प्रवास जो रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ये जो ऑप्शन है इसमें विसंगत होगा, क्योंकि प्रिय प्रवास जो रचना है वो हरिओ जी का खड़ी बोली का जो महाकाव्य माना जाता है। तो मिलन है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो इसमें सही कौन सा होगा? स, अर्थात विसंगत प्रिय प्रवास जो ऑप्शन स सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का काव्य रूप है। तो दोस्तों काव्य रूप बताना है। ये खंड काव्य रचना का रूप है, जो काव्य रूप है खंड काव्य। किसान जो रचना का प्रकाशन समय दोस्तों 1917 माना जाता है। कितना है? 1917। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय प्रवास रचना का प्रकाशन वर्ष है। जैसे आपको विदित होगा दोस्तों, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओ जी का, इसका प्रकाशन वर्ष का समय कितना माना जाता है? 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना किया करते थे। तो दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कवि है वो त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना करते थे। जो राष्ट्रीय भक्ति रचनाएं थी वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, और जो श्रृंगारिक जो परंपरागत विषयों पर जो रचना उन्होंने लिखी थी वो स्नेही उपनाम से लिखी थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली की पहली पुस्तक किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी ने पहली जो पुस्तक खड़ी बोली की वो कौन सी मानी है दोस्तों? एकांतवासी योगी। और ये किसने लिखी थी? श्रीधर पाठक ने। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1886 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। ये जो रचना है श्रीधर पाठक ने, गोल्ड स्मिथ जो साहित्यकार थे अंग्रेजी के, उनकी रचना थी हरमिट। इसका हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से। ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है वो बताना है हमें। तो ये देखिएगा, खंड काव्य, ये गलत है इसमें, क्योंकि एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना की विशेषता नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन है वो सभी सही है। तो वर्ड्सवर्थ का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में मिलता है। इतिवृत्तात्मकता जो ये भी विशेषता है इनके काव्य की, संस्कृत वृत्तों का प्रयोग और गद्यात्मकता, ये चारों ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में सही होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चातक खड़ा चोंच खोले संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घर लिए खड़ा हूं अपनी अपनी हमें पड़ी। ये जो पंक्तियां दोस्तों ये किसकी है?
मैथिली शरण गुप्त जी के। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है, तो नहीं है वो बताना है हमें। तो इनकी विशेषता संस्कृत वृत्तों का प्रयोग इन्होंने अपने जो रचनाओं में नहीं किया था। बाकी जो विशेषता है इनके काव्य की विशेषताएं मानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक का काव्य रूप है। तो उद्धव शतक का प्रकाशन वर्ष था दोस्तों 1929 ईस्वी, और ये इसका काव्य रूप क्या है, खंड काव्य। और ये जो उद्धव शतक रचना किसकी थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेणु लोक गूंजे धरा के रचयिता कौन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में उर्वशी रचना के रचयिता। तो उर्वशी रचना किसकी है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है। तो जो ये हल्दी घाटी रचना इनकी नहीं है, इसके अलावा जो कवासी है, उर्वशी है, विप्लव ग्राम है, ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। तो दोस्तों हल्दी घाटी जो रचना है वो किसकी है, श्याम नारायण पांडे की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है पंक्तियां देखिएगा, बेरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी पुकार गिरी, था शोर मोद से बचो 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 तलवार गिरी तलवार गिरी, क्षण इधर गई क्षण उधर गई क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, थी परले चमकती जिधर गई क्षण शोर हो गया किधर गई। ये पंक्तियां दोस्तों किसकी है, श्याम नारायण पांडे जी की। अगला क्वेश्चन है नकुल महाकाव्य के रचयिता है। ये किसका महाकाव्य है दोस्तों, सियाराम शरण जो गुप्त जी का है ये महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है केवल मनोरंजन ने कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये काफी चर्चित जो पंक्तियां हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय रचना से ली गई है। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो बापू जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त जी की है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विसंगत अनुक्रम छांटिए। तो जिनमें संगत न हो विसंगत छांटना है हमें। तो इसमें बाकी रचनाएं तो प्रकाशन वर्ष सही दिया हुआ है, लेकिन पंचवटी जो है 1925 प्रकाशन वर्ष माना गया है इसका, लेकिन यहाँ पर 1924 दिया गया है। तो इसमें द ऑप्शन जो विसंगत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के विषय में असंगत कथन हमें देखना है। इसमें असंगत होगा स ऑप्शन। इनकी प्रथम पुस्तक जयद्रथ वध थी, ये नहीं थी दोस्तों, रंग में भंग इनकी प्रथम पुस्तक थी। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला था। तो 1903 ईस्वी से उन्होंने कार्यभार संभाला था, 1920 तक इन्होंने जो प्रकाशन किया था सरस्वती पत्रिका का। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी दोस्तों, सही ऑप्शन होगा वेशोपकारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस संबंध में, ये क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा इस प्रश्न को। 24वां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, चिरगांव झांसी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया था, राय देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह दोस्तों, रामचंद्र जी शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। काफी चर्चित पंक्तियां थी दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर जी की, ध्यान रखिएगा। इनकी रचना थी बलिदान गान, उस रचना से ये जो पंक्तियां ली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी जी की है? तो कौन सी दोस्तों इसमें? स्वप्न। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक जी। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? स्वच्छंदतावादी कवि। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी उजड़ ग्राम से हिंदी के किस कवि ने किया था? इसका जो अनुवाद किया था किसने किया था दोस्तों? श्रीधर पाठक जी ने। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत जो गीतिनाट्य रचना मानी जाती है दोस्तों? कौन सी रचना है वो? तिलोत्तमा। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुकवि नाम की जो पत्रिका थी इसका संपादन कौन करते थे? निम्न में से देखिए दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और एक सुकवि नाम की उपाधि मिली थी, वो किसको मिली थी? अंबिका दत्त व्यास को। तो ध्यान रखिएगा, पत्रिका अगर पूछा जाता है तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे कर्ण पडगा छूटी, बटुवन दूध दुआ इन हाथन धार ने कबू दुहत मां टूटे। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। जो भी प्रश्न आपको नया लगे तुरंत ही अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार जो किसकी कविता है दोस्तों? श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई है दोस्तों? भारत भारती रचना से। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया था? कौन थे वो कवि दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त जी की। काफी इंपोर्टेंट जो पंक्तियां, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर बड़े एक ही बार। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी जो कवि नहीं है, कौन से कवि नहीं है दोस्तों? हरिओत जी। बाकी जो श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे, ये स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? काफी चर्चित पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया था? 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, उमर खयाम की रुबाइयां, ये इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी जी का। नहुस काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 19। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको द्विवेदी युग के संपूर्ण सार को लगभग 229 प्रश्नों में समेटा गया। जो वन लाइनर क्वेश्चन थे इस वीडियो में करवाए गए, और ये पूरा करने के बाद में हमने आपको इस वीडियो में
महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का पेपर जो हल करवाया दोस्तों। तो आपको हमारा जो ये हिंदी साहित्य चैनल की ओर से किया गया प्रयास कैसे लगा, आपको ये क्लास कैसे लगी दोस्तों, अपने हिंदी मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।